नमस्कार दोस्तों। मेरे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको जो नया सिलेबस राजस्थान बोर्ड ने दिया है एनसीईआरटी, उसका पूरा पाठ्यक्रम, जो जो प्रश्नावलियाँ है उसके बारे में बताऊंगा। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से ये 2021-22 सत्र भी जुलाई अगस्त में चालू होगा। राजस्थान बोर्ड की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है इसी की वजह से। एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 10 जो सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, उसमें कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ है, कौन सी इम्पोर्टेंट प्रश्नावलियाँ है, जो आरबीएसई में कौन सी थी और सीबीएसई में जो एनसीईआरटी में कौन सी है। तो सबसे पहले हमारी जो पहली प्रश्नावली है वो है हमारे वास्तविक संख्या। ये आरबीएसई में थी वास्तविक संख्या में। इसमें अंदर एक तो हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, जिसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। एक हमारी है अंकगणित आधारभूत प्रमेय। उसके बाद में हमारा है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। और उसके बाद में हमारा है दशमलव प्रसार। ये प्रश्नावली बोर्ड में जो पहले के पैटर्न के आधार पर थी, ये 4 नंबर की प्रश्नावली है। ये ज्यादा कोई कठिन नहीं, इसके अंदर से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हमको पता करना पड़ता है। और जो ये यूक्लिड विभाज्य प्रमेय का है, इसी को हम भागफल प्रमेय कहते थे। अब उसके बाद में हमारी दूसरी प्रश्नावली आती है। जो दूसरा यूनिट है हमारे पास में होता है बहुपद, जो हमारे आरबीसी में था। इसके अंदर हमको सबसे पहले है जो हमें शून्यंक निकालने होते हैं वो वाली। दूसरा है जो शून्यंक को तथा गुणांक में संबंध। तीसरा हमारा पार्ट आता है इसमें विभाजन एल्गोरिदम यानी भाग विधि, जो हम 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, यही है हमारे बाद में। और इसके बाद में आता है हमारे सारांश। ये हमारी थी दूसरी प्रश्नावली। ये भी बोर्ड में 4 नंबर की प्रश्नावली है। इसके बाद में आते हैं हमारे तीसरी प्रश्नावली, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक, यानी दो चर का मतलब होता है इसमें एक्स और वाई दो चर होते हैं। ये हमारे एक तो इसके अंदर होती है ग्राफी विधि। एक है हमारे पास में इसमें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक्स और वाई को इंटरचेंज करना। तीसरा होता है हमारे पास में विलोपन। विलोपन विधि का मतलब होता है एक्स तथा वाई के गुणांक समान करना। और चौथी विधि है हमारे पास में वज्र गुण। ये भी बोर्ड में 4 नंबर की प्रश्नावली आती है। क्वेश्चन प्रश्नावली नंबर 4। प्रश्नावली नंबर 4 है हमारे पास में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है कि मतलब घात कितनी होती है। द्विव मतलब दो और घात मतलब, यानी इसके अंदर दो घातीय समीकरण होंगे। इसमें सबसे पहला आएगा एक द्विघात समीकरण। मतलब क्या होता है द्विघात समीकरण, किस तरह का होता है।
गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सरल करना। तीसरा हमारा बार है पूर्ण वर्ग होता है। चौथा हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात निकालनी होती है। और हमारे पास में 5 नंबर टॉपिक होता है जो इसका पूरा सारांश होता है, यानी अन्य विविध होता है। ये भी बोर्ड में 4 नंबर की प्रश्नावली। इसके बाद में आती है हमारे पास में पांचवी प्रश्नावली समांतर श्रेणी। इसे एपी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक सीरीज। सबसे पहले होते हैं समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद में एपी का nवां पद ज्ञात करना हमें। उसके बाद में n पदों का योग। फिर उसके बाद में हमारे छठी प्रश्नावली आती है त्रिभुज। त्रिभुज में सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे समरूप आकृति। समरूप का मतलब होता है एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेती है। उसके बाद में त्रिभुजों का समरूपता। इसी के अंदर हमारे आएगी थेल्स प्रमेय, जिसे हम अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। उसके बाद में हमारा आएगा पाइथागोरस प्रमेय। इसे हम समकोण त्रिभुज प्रमेय भी कहते हैं। फिर हमारे पास में सातवीं प्रश्नावली आएगी, उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यानी फल दो ही होंगे, एक तो एक्स एंगल और एक वाई होंगे। सबसे पहले इसमें होता है दूरी सूत्र, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दूसरा नंबर है विभाजन सूत्र, यानी दो बिंदु को किस किस अनुपात में विभाजित होता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी के अंदर। और उसके बाद में आ जाएगा हमारा सारा। फिर हमारा आठ प्रश्नावली है जो त्रिकोणमिति है, उसके बारे में। इसके अंदर पहला नंबर टॉपिक है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होता है। दूसरा नंबर टॉपिक है हमारे पास में कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। उसके बाद में हमारा तीसरा नंबर टॉपिक होता है पूरक कोण। फिर हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सर्व समीकरण। बस। फिर हमारे पास में नवमी प्रश्नावली आती है हमारे पास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि ये कहाँ कहाँ आप काम आती है। सबसे पहला हमारे पास में आते हैं ऊंचाई। उसके बाद में आती है इसमें दूरी। बस यही दो टॉपिक है जो हम पिछले क्लास में जो न्यून कोण वो उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में पढ़ते थे। फिर हमारे पास में आती है 10वीं प्रश्नावली जिसे हमें वर्त। वर्त में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे वर्त की स्पर्शरेखा। स्पर्शरेखा है जो वर्त की त्रिज्या या जीवा पर 90 डिग्री पर बनती है। फिर है एक बिंदु से एक वर्त पर स्पर्शरेखा। ये हमारे 10वीं प्रश्नावली में दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास में आते हैं 11वीं जिसमें रचनाएं, यानी प्रकार पेंसिल की सहायता से हमें रचना करनी है। सबसे पहला है कोई रेखाखंड दे रखा है, उसका विभाजन कैसे करें। उसके बाद में वर्त पर स्पर्श रेखा।
बस ये दो ही हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11। फिर हमारी चलती है बाहरी प्रश्नावली। वर्तों का संबंधित क्षेत्रफल, यानी वर्त से संबंधित क्षेत्रफल कौन कौन से वर्त होते हैं, कौन कौन से। तो सबसे पहला हमारे पास में आता है एक तो वर्त की परिधि एवं परिमाप, या फिर इसको परिमाप या फिर बोल सकते हैं क्षेत्रफल। दूसरा हमारे पास में आता है तिर्यकखंड। फिर आता है हमारे पास में वर्तखंड यानी लघु वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड। चौथा नंबर होगा समतल आकृति का क्षेत्रफल। ये हमारे पास में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, और हमारी रेगुलर क्लास भी बहुत ही कम समय में स्टार्ट होने वाली है, जिससे आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण, विविध प्रश्नमाला तथा सभी प्रश्नों को सारांश रूप से तथा सरल विधि से आपको सरल कराए जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल कन घंटी को दबाइए, जिससे आपका वीडियो कोई मिस ना हो सके। धन्यवाद।